दोस्तों एक बार फिर से एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड कंट्रोवर्सी में। देखो आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे इंडिया में स्मार्टफोन ब्रांड बने हैं, बंद हुए हैं, कुछ कमबैक करते हैं, वापस गायब हो जाते हैं। ये सब चीज चलता रहता है और ये सारे ब्रांड काइंड ऑफ सेम ही चीज करते हैं। वैसे एक चीज और सेम करते हैं, इमोशनल देशभक्ति वाली मार्केटिंग। और इस बार फिर से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड आया है इंडिया से, जिन्होंने सेम मार्केटिंग टेक्निक यूज किया है, लेकिन बहुत सारे क्लेम्स के साथ। It's not just a phone, it's a commitment to a more thoughtful tomorrow. और आज वाली वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन ब्रांड BI+ के बारे में बात करने वाले हैं। भाई यहाँ पे टेप लगाना, अब टेप लगाना पड़ेगा ना, और टेप उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स के ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है। जिसने इसने इस ब्रांड को क्रिटिसाइज किया, सबकी वीडियो लीगली टेक डाउन की गई है। आप ऐसे अगर कोई भी चीज वीडियोस डालते हो, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। लेकिन हम ट्राई करेंगे कोई रिस्क ना हो इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में इनके। इस वाले स्मार्टफोन ब्रांड ने इस बार सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग नहीं की है, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजों के बारे में बात किया, जैसे कि डेटा प्राइवेसी, प्राइसिंग, फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर जो रिलायबिलिटी है हमारी, उसको कम करने की बात की। क्योंकि ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं और जेन्युइनली इसके ऊपर काम होना चाहिए, सबको इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात करना और काम करने में बहुत अंतर होता है, और इसे डिफरेंस को बताता कौन है? रिव्यूअर, जिसको आप टेक जर्नलिज्म कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप पॉलिटिशियंस का एग्जांपल ले सकते हो। नेता लोग इलेक्शन में बहुत सारा वादा करते हैं, लेकिन अगर उसको वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है मीडिया के द्वारा। वही सेम हमारा काम भी है। अगर कोई ब्रांड बहुत सारा क्लेम वादा करेगा और हम उसको जब रिव्यू करेंगे और जब हमको वो चीज नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और उसको बिल्कुल भी फेक जर्नलिज्म, हेट नहीं कह सकते। इट इज प्योरली क्रिटिसिज्म, और इसी बेस पे मैं बात कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखो ये वाला ब्रांड लॉन्च हुआ था जुलाई 2025 में, मतलब एक साल भी अभी नहीं हुआ है, और बहुत कंट्रोवर्सी कर दी इन्होंने। और इसको लॉन्च किया था एक्स CEO मानव सेठ जी ने, और इस ब्रांड को फर्स्ट डे से इंडियन होम ग्रोन ब्रांड कहा जा रहा है। अब इंडिया में सिंपली पूरा स्मार्टफोन मार्केटिंग फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और यहीं पे इनको पूरा व्हाइट स्पेस दिखा कि हम इंडियन ब्रांड बनाएंगे और जितना भी फॉरेन पे डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, सबके सब इसको वेलकम करेंगे। और इनका फर्स्ट डे से क्लेम था कि बहुत ही अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाएंगे, ब्लॉटवेयर नहीं रहेगा, डेटा प्रिवेसी के ऊपर पूरा काम करेंगे, और जो डेटा का क्लाउड स्टोरेज रहेगा वो इंडिया में ही रहेगा। और ये सारी चीजें बहुत कमाल की साउंड करती है और इंडिया में नीडेड भी है। और इसी के तहत 2 स्मार्टफोन लॉन्च भी किए गए। बट ये जो मैसेज था, इसकी मार्केटिंग बहुत कमाल की नहीं हुई माय ओपिनियन, और ब्रांड उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो जस्ट 1 महीने के बाद मानव सेठ जी जाते हैं एक बहुत ही फेमस पॉडकास्ट में। आप सभी जानते हो कि इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट है राशामानी, वहां पे हुआ एक्चुअल लॉन्च इवेंट। जितना मैंने रिसर्च किया, मेरे हिसाब से यही हुआ है। अब ये वाले पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैंने नोटिस किया है, मैं आपको सब कुछ एक-एक करके बताऊंगा। और इंडिया का ये नंबर 1 पॉडकास्ट कहलाता है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहुत सारी चीज। सबसे पहला, ये पेड पॉडकास्ट था। अब देखो ये ओपिनियन है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका, बट मैं एज अ ओपिनियन यहाँ लिख देता हूँ, #ओपिनियन। आई कुड बी रॉन्ग आल्सो। अब मैं पेड इसको क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल तरीके से। और स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं 8 जुलाई को 12:30 PM ऑन फ्लिपकार्ट। पहले 2.5 मिनट के अंदर ही न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन्स का नाम लिया गया, कहां पे अवेलेबल है वो बताया गया, और सेल डेट बताया गया। देखो भाई, पेड वीडियो करना कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं और मैं भी करता हूं, लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब आप इसको क्लेम नहीं करते हो। मतलब कि #ad, #collab, #paid, ये सब लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में, हम लिख देते हैं मोस्टली। हाँ 90% लिख ही देते हैं। और एक बार जब आप वीडियो में बोले तो ये कोलैब वीडियो है, तो ऑडियंस को भी समझ में आता है कि क्रिएटर को भाई करना पड़ता है, तो अपने हिसाब से भी वो डबल चेक करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी बन जाती है थोड़ी सी। लेकिन जब उनको पता नहीं रहता कि ये वीडियो पेड है, तो वो डायरेक्टली आपके ऊपर अंधा भरोसा करते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस वाले पॉडकास्ट की। और भाई एक और बात है कि कोई रीजन नहीं बनता था कि इनको इन्वाइट किया जाए, तो इट्स फाइन, पेड था। लेकिन अब जो इस वाले वीडियो के अंदर क्लेम्स किए गए उसके बारे में बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला क्लेम है डेटा प्राइवेसी वाला। इनका ये नया वाला स्मार्टफोन मेरे पास है, इसका नाम आप लोग गूगल कर लेना, ये देख लो फोटो। विद स्मार्टफोन्स मैं वो इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि हाउ कैन आई बिल्ड दैट फायरवॉल। तो मानव सेठ जी सिंपली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियंस का डेटा बाकी अदर स्मार्टफोन्स के थ्रू बाहर जाता है, लेकिन इनका जो BI+ स्मार्टफोन है, इसके थ्रू ये चीज नहीं हो पाएगी। गलत है ये। इनका ये बिल्कुल नया स्मार्टफोन है और इसके अंदर ये 3 एप्लीकेशन है। अब ये तीनों ही एप्लीकेशन पता है चाइना के हैं, और अगर आप फोन क्लोनर में जाओगे, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी खोल रखी है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपका बहुत सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, और ये एप्लीकेशन चाइना की है। यकीन नहीं हो रहा, जेमिनी से पूछ लेते हैं। चलो जेमिनी
ही ये वाला प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ो मेरे लिए, और ये बताओ कि जो क्लोनर एप्लीकेशन है ये कितना डेटा ले रही है, क्या क्या डेटा ले रही है। इसमें लिखा है कि क्लोनर एप्लीकेशन आपका डेटा, पर्सनल डेटा भी ले सकती है, जैसे आपका निक नेम, प्रोफाइल पिक्चर, नाम, फोन नंबर, जब आप लॉग इन करते हैं या कोई प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं तब। और ऑटोमेटिकली भी डेटा कलेक्ट होता है, जैसे आपके डिवाइस का इन्फॉर्मेशन, लोकेशन डेटा, सर्विस लॉग डिटेल्स। क्या आप स्पेसिफिक कुछ जानना चाहते हैं? मुझे बस ये बता दो कि इस वाले एप्लीकेशन का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। पॉलिसी में शांघाई प्रोकॉम टेक्नोलॉजीज का नाम लिखा है और सर्च रिजल्ट्स के हिसाब से ये कंपनी चाइना की है। इनफ है, थैंक यू। तो आप समझ चुके हो। अब ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, अब यहाँ पे आपको एक और एप्लीकेशन मिलेगा, मस्ट प्ले वाला। वैसे यहाँ पे एक बग भी छोटा सा वो दिखाता हूँ। अगर आप फोल्डर पे प्रेस होल्ड करते हो ना तो ये बोलता है शो एज लार्ज फोल्डर। इस पे टैप करूंगा मैं, लार्ज बनाया फोल्डर उसने, लेकिन किसी और पेज पे पटक दिया है तो वो फोल्डर यहाँ बना है। बाकी यहाँ पे जो आप इतने सारे एप्लीकेशन देख रहे हो, ये सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, और जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते हैं उसको सिक्योर नहीं मान सकते आप लोग। और एक बात, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे खोलोगे ना, जैसे मैं ये पार्किंग वाला खोल लेता हूँ, देखो स्पेशल यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बन करके आता है। आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको डायरेक्टली प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर लेके जाएंगे। अब ये वाली प्राइवेसी पॉलिसी ये सारे एप्लीकेशन में एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, बस नाम चेंज है उसका। आप लोग के लिए मैं क्विकली दिखा देता हूँ सारा। यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, बिल्कुल एक टेम्पलेट बेस्ड है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट अस के अंदर एक अजीब सा आप ईमेल देख सकते हो, जीमेल का है वो भी। एक अच्छी गेमिंग कंपनी कभी भी जीमेल यूज नहीं करती है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो दूसरा एप्लीकेशन खोल रहा हूँ मैं, क्यूब क्रश, प्राइवेसी पॉलिसी, सेम टेम्पलेट, सेम कॉन्टैक्ट ईमेल, XCTK11688। अब एग्जांपल के लिए आपको एक और प्रोमिनेंट गेम का आपको मैं प्राइवेसी पॉलिसी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गेम है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये रेड बॉल 4। देखो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पहले से खोल रखी है आप लोगों ने। ये लेके जाता है अलग वेबसाइट पे, और इसके अंदर देखो प्राइवेसी पॉलिसी कितने अच्छे तरीके से लिखी हुई है। अगर आपको मैं बहुत सारे लिंक विंक डाल रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इसलिए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डिजाइन फॉर इंडिया। देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दो स्मार्टफोन है, एक तो है ये BI Plus का स्मार्टफोन, और दूसरा है ये Nubia Flip 2। अभी Nubia स्मार्टफोन ब्रांड जो है चाइनीज है। अब इनका ये फ्लिप स्मार्टफोन है, आप इसका डिजाइन देखो एग्जैक्टली सिमिलर है अपने इंडियन डिजाइन से। ये साइड का बटन देखो आप, ऑरेंज वाला, ये एग्जैक्ट बटन यहाँ पर ही मिल जाएगा नूबिया में। उसके बाद ये कैमरा मॉड्यूल देखो या फिर आप डिस्प्ले देखो, सब कुछ सिमिलर है भाई, ब्रांडिंग वो डिफरेंट है। अब आप स्पेसिफिकेशन देखो, 6.9 इंच, 6.9 इंच, 50 मेगापिक्सल कैमरा, बैटरी है 4325 mAh की, और इसकी बैटरी देखो 4325 mAh। तो इतना डेटा आपके लिए काफी है। बोलिए सर। बाकी अपने BI Plus ने वॉच और बड्स भी निकाले थे, जो इतना ज्यादा नॉर्मल दिखता है कि आपको एक अलीबाबा जैसे वेबसाइट में मिल जाएगा बहुत आराम से। प्योर व्हाइट लेबलिंग चल रही है, और इस वाले पॉडकास्ट में व्हाइट लेबल के ऊपर ये बात हुआ था, जिसको बाय द वे मानव सेठ जी ने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये ब्रांड को स्टार्टिंग में करना चाहिए, लॉन्ग रन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इंडियन ब्रांड्स को बैश कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन ही इज डूइंग द सेम। तो इसके लिए कॉल आउट ना करे बंदा, कॉल आउट तो करेंगे ना, लेकिन अगर आप उसको बोलते कि ठीक है भाई हम भी स्टार्टिंग में करने वाले हैं, हम बाद में बंद कर देंगे, फिर आप इतना बड़ा बड़ा क्लेम नहीं करते, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप इसको डिलीवर नहीं करते हो तो आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं, क्रिटिसिज्म मिलता है, एंड उसको झेलना चाहिए, ना कि लीगल एक्शन लेके वीडियोस को डिलीट करना चाहिए। बट या ये हुआ है। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट गेम क्या है, गंदी वाली मार्केटिंग का। देखो रिसेंटली इनका एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट हुआ था, और उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स गए थे, मेजरली रील्स के क्रिएटर्स गए थे। अब देखो मेरा कोई ऐसे पर्सनल ऐसे खुन्नस नहीं है रील वालों से या किसी से भी, इवन कि आई मेक रील सब बनाते हैं, बट स्क्रिप्ट फॉलो करने वाला जो रील होता है ना, वो सबसे बेकार होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक कैंपेन लॉन्च होता है जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट ब्रांड लिखती है कि भाई मेरे को यही सेम लाइन सारे क्रिएटर से बुलवाना है। ये कौन सा भारत का फोन है जो 15 मिनट के अंदर फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं? 15 मिनट में सारे के सारे सेल आउट हो जाते हैं। 15 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। 15 मिनट में सोल्ड आउट हो गए थे। 15 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर आउट ऑफ, कुछ ही सेकंड्स में सोल्ड आउट हो गया। सिर्फ 15 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। Damn bro! और इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर सारे क्रिएटर्स ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला है कि इस स्मार्टफोन का ब्रांड फर्स्ट सेल में 15 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जो कि सच नहीं है। इसको कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट, मतलब कि खत्म हो जाएगा जल्दी ले लो, ये वाला इफेक्ट। और ये वाला इफेक्ट तब बनेगा जब सब कोई सेम बात बोलेंगे, भाई खत्म हो जाएगा जल्दी ले लो, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ले लो। तो जो नॉर्मल ऑडियंस है वो समझे कि भाई ये फोन के अंदर बहुत कुछ धमाकेदार है, जल्दी से ले लेते हैं, अदरवाइज स्टॉक आउट हो जाएगा। और ये वाला गंदा गेम भी ब्रांड ने खेला है, आउट ऑफ स्टॉक पहले ही कर देते हैं, बाद में फिर स्टॉक आ चुका है और अभी फोन पड़ा हुआ है वहाँ पे, कोई खरीद नहीं रहा। मतलब खरीद भी होंगे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टॉक में है। एग्जैक्ट लाइन पता क्या थी भाई, ये स्मार्टफोन ब्रांड फ्लिपकार्ट पे 15 मिनट के अंदर ही स्टॉक आउट हो जाता है।
नहीं। देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर इन इंडिया। सिंपल क्लेम यहाँ पे ये है कि पूरे फोन का जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया वो इंडिया में है, बाय इंडियंस है। ऐसा नहीं है भाई। जब आप स्मार्टफोन इनका यूज करोगे आपको फील होगा कि आप रियलमी ओप्पो का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। इसका रीजन तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। मानव सेठ जी पुराने रियलमी के सीईओ हैं, करता रहता। अब इस फोन के अंदर एक चीज बहुत कूल लगी मुझको, नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड। इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। बेसिकली ये है ना कि लाइव दिखाता रहता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपका कौन सा परमिशन यूज कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से। अब ये सॉफ्टवेयर आगे फिक्स हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे अगर मैं फोन का साउंड रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो गाइस व्हाट इज अप, देखो ये वाला जो ग्रीन डॉट आगे ऊपर में, ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं दिखाएगा कि ये एप्लीकेशन माइक्रोफोन यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन डॉट आपको दिख रहा होगा कि माइक्रोफोन ऑन है। चलो मैं इसको एक बार रोक के आता हूँ, सेव भी कर दिया, ठीक है, अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आप नथिंग जैसे ब्रांड से सीख सकते हो। उन्होंने R&D और सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारा काम किया, बहुत सारे यूनिक चीज निकाला, अपनी अच्छी न्यू आइडेंटिटी बनाई, उसके बाद मार्केट में आए। अब सिंपल वर्ड्स में बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट जिनको बिल्कुल भी स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अगर आप वैसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल आपको बहुत ही सेफ एंड सिक्योर स्मार्टफोन बनाना चाहिए, rather than आप क्लेम बड़ा करो और दो कुछ भी ना। अब बात करते हैं थोड़ी सी इमेज क्लीन करने की। देखो ये सब कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई सबने इसके ऊपर बात किया, तो मानव जी ने बहुत सारा पॉडकास्ट दिया अपना इमेज क्लीन करने के लिए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे बहुत सारा। अब सारे पॉडकास्ट के अंदर सेम चीज को क्लेम किया गया, बट मैंने राज शमानी का पॉडकास्ट इसलिए उठाया क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूज इसी के ऊपर है, सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी चैनल की थी, जो डेफिनेटली कॉल आउट करना जरूरी था मेरे हिसाब से। बाकी एक चीज और, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझको यार पेड कोलैब नहीं आया, मेरे घर में पनीर नहीं बना इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी आया है कोलैब, हमने एक्सेप्ट नहीं किया फॉर दैट रीजन, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो काम सोच समझ करते हैं हम लोग। बात ये बात मैं बोलता भी नहीं हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर आप लोग बोलोगे पेड वेड तो, क्योंकि मुझे सिंपल पता है कि भाई मैं ये वीडियो एक पर्पज से बना रहा हूँ जो आप लोग को सर्व करना है। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोग भी अपना काम करो, इस वाले वीडियो को शेयर वेयर करो और BI प्लस स्मार्टफोन से अभी तो दूर रहो, लेकिन जब ये अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे डेफिनेटली हम सबसे आगे रहेंगे प्रेस करने के लिए भी, क्योंकि भाई मैं खुद चाहता हूँ कि एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड आए और सबको डोमिनेट करे। लिटरली भाई सब खड़े रहेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, पूरा टेक इंडस्ट्री, आई नो दैट। लेकिन भाई ऐसे दबाओगे आवाज तो दिक्कत हो जाएगी ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब।